एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे टीचिंग प्लेटफॉर्म द साहिल एकेडमी पर और मैं हूं साहिल। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सेंटेंस करेक्शन की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने एज सून एज वाले रूल को देखा था और एज सून एज वाले सेंटेंस में क्या क्या पॉसिबल मिस्टेक हो सकते हैं और उसका करेक्ट फॉर्म क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एज सून एज वाले सेंटेंस को निगेटिव में कैसे बदलते हैं, किस प्रकार से निगेटिव में बदलते समय स्टूडेंट्स कौन कौन से मिस्टेक करते हैं, इन तमाम तरह की चीजों के बारे में आज हम इस क्लास में सीखेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक सेंटेंस लिया हुआ है, एज सून एज आई ओपनड द डोर आई सॉ अ स्नेक। लास्ट रूल क्या था कि जब भी कोई सेंटेंस किससे शुरू हो, एज सून एज से शुरू हो, तो जो पहला क्लॉज होगा वो जिस टेंस में होगा, पास्ट टेंस में होगा, तो अगला क्लॉज क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। और हमेशा दोनों क्लॉज को सेपरेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। ये हमने पिछले क्लास में सीख लिया। अब बात आती है सेंटेंस करेक्शन में, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। यहाँ पर हमको क्या करना है, इस एज सुन एज वाले सेंटेंस को बदलना है नेगेटिव सेंटेंस में। और जब भी नेगेटिव में बदलने की बात आती है तो कुछ स्टूडेंट आंसर ये देते हैं, नो सूनर आई ओपनड द डोर आई सॉ अ स्नेक। कुछ का आंसर ये होता है, नो सूनर डिड आई ओपन द डोर आई सॉ अ स्नेक। फिर कुछ लोग आंसर ये भी देते हैं कि ये सब कुछ सेम रहेगा, पेन लगा देते हैं। कुछ का आंसर ऐसा भी होता है कि सब कुछ सेम रहेगा, क्या लगा देते हैं, वेन लगा देते हैं। और एक आंसर इसका और भी होता है जो भी हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग ये जानना चाहें कि ये सेंटेंस जो लिखे हुए हैं इनमें कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है, या ये चारों ही गलत हैं, क्या है, ये तमाम तरह की बातें हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इन पे डिस्कस करने से पहले मैं ये एज सुन एज वाले सेंटेंस को किस तरीके से, किन नियमों को फॉलो करते हुए, किन रूल्स को फॉलो करते हुए निगेटिव बदलते हैं, मैं उसको आपको बताता हूँ। पहली बात, जब भी एज सुन एज वाला सेंटेंस होगा उनको जब निगेटिव बदलना होता है तो हम लोग एज सुन एज की जगह, एज सुन एज की जगह किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं नो सूनर का। किसका प्रयोग करते हैं, नो सूनर का। अगर नो सूनर की बात करेंगे तो नो सूनर यहाँ भी है, नो सूनर यहाँ भी है, नो सूनर यहाँ भी है और नो सूनर यहाँ भी है। मतलब कि चारों ही सेंटेंस में एज सुन एज की जगह नो सूनर आया है। तो पहला स्टेप तो चारों में ही करेक्ट है। अब जो अगला स्टेप होता है, अगला स्टेप ये होता है कि नो सूनर के साथ जो सेंटेंस बनता है वह बनता है हमारा यस नो टाइप वाला, यस नो टाइप वाला। अब जिनको नहीं पता है यस नो टाइप वाला सेंटेंस कैसे बनता है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी यस नो टाइप वाले सेंटेंस की बात करेंगे उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखकर मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, बाकी वर्ड्स एज इट इज लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो भी एज सुन एज के साथ सेंटेंस सॉरी क्लॉज लिखा होगा, जो भी क्लॉज लिखा होगा उसको हम लोग इस स्ट्रक्चर में बदल देंगे। इट मींस उसको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल देंगे और वहां पर उसका बिगिनिंग किससे करेंगे, जो भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा उससे करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि आई ओपन लिखा हुआ है, तो ओपन क्या दिखा रहा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ओपन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म तब कहते हैं जब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आता। यहाँ पर लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट के ठीक बाद आया हुआ है, बिना हेल्पिंग वर्ब के साथ आया हुआ है, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बताता है कि जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं वो हमको दिखाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या दिखाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब ये जो क्लॉज है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और इसको जब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो वहां पर इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। तो हम लोग जब इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा नो सूनर। क्या आ जाएगा, नो सूनर। और उसके बाद इसको हमको चेंज करना है यस नो टाइप में, तो किसका प्रयोग कर देंगे, डिड का प्रयोग कर देंगे। और इसमें इसको मिलाऊं तो पहला जो इसका जो पहला पॉसिबल आंसर है नो सूनर तो था, लेकिन नो सूनर पर किसका प्रयोग कर दिया गया है, आई का प्रयोग कर दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ से हमारा पहला जो आंसर है वो तो क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि नो सूनर के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं किया। लेकिन अगर सेकंड थर्ड फोर्थ की बात करेंगे
तीनों ही जगह हमने डिड का प्रयोग किया है। तो तीनों सेंटेंस अभी तक तो इतने रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जो कि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है हमारा आई, तो आई भी लिख लिया। तो नो सूनर आ गया, डिड आ गया, आई आ गया। तो देखिए आई सब में है, मतलब अब तक तीनों सेंटेंस रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब हमको पता है कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, तो अगर डिड का प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं, तो डिड के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका मतलब यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर देंगे, ओपन की जगह ओपन का प्रयोग करेंगे। ओपन का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि हमने इसको किसमें चेंज कर दिया है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया है। हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग कर दिया है, और डिड का प्रयोग होने की वजह से अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो हम देख सकते हैं पहला तो गलत हो ही गया है, पहला तो रॉन्ग है। और अगर सेकंड की बात करेंगे, आई के बाद किसका प्रयोग कर दिया गया है, ओपेंड का प्रयोग कर दिया गया है, जो कि सेकंड फॉर्म है। डिड के साथ कभी सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब सेंटेंस नंबर सेकंड में क्या हो गया, गलत हो गया। और थर्ड फोर्थ की बात करेंगे तो दोनों ही जगह ओपन का यूज किया गया है। द डोर ऐसे लिखना था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द डोर। ये हो गया। अब तक की चीजों को ध्यान से देखेंगे, अब तक के रूल को ध्यान से देखेंगे, तो तीसरे और चौथे सेंटेंस ने अब तक तो रूल फॉलो किया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि जब एज सुन एज वाले सेंटेंस को निगेटिव बदलते हैं, तो एज सुन एज की जगह नो सुन रहता है, पहले चीज। उसके बाद जो भी क्लॉज होता है उसको चेंज कर देते हैं, किसमें, उसको चेंज कर देते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और उसके बाद जहां पे कॉमा लगाए, देखिए यहाँ पे कॉमा लगाए, दोनों क्लॉज को सेपरेट करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया गया है। तो जहां पे कॉमा लगा है उस कॉमा की जगह किसका प्रयोग करते हैं, उस कॉमा की जगह हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, देन का, और वेज देन का प्रयोग करते हैं। और थर्ड और फोर्थ को देखेंगे तो थर्ड वाले में दिन आया हुआ है, THEN दिन आया हुआ है, तो इसलिए थर्ड वाला सेंटेंस भी गलत है। और फोर्थ वाला क्या आ गया है, व्हेन आ गया है, तो फोर्थ वाला सेंटेंस भी गलत है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के 4 पॉसिबल आंसर थे, चारों के चारों आंसर क्या हैं, गलत हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड आई ओपन द डोर देन आई सॉ अ स्नेक। ये रहा हमारा इस सेंटेंस का निगेटिव फॉर्म, और इसमें क्या क्या पॉसिबल मिस्टेक हो सकते हैं यहाँ पर हमने देख लिया। तो अगर मैं इस पूरे एज सुन एज वाले सेंटेंस को निगेटिव बदलने के रूल को अगर समरी में बताऊं, तो इसका समरी हो जाएगा कि जब भी एज सुन एज वाला सेंटेंस होता है, तो एज सुन एज की जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नो सूनर का प्रयोग करेंगे। और जो पहला क्लॉज होगा एज सुन एज के साथ, वहां पर हम उसको चेंज कर देंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। मतलब उस सेंटेंस में जो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव जाएगा, वहां पर पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग कर लेंगे, और जो भी टेंस होगा उस टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब की फॉर्म का यूज कर लिया जाएगा। इतनी चीज करने के बाद जहां पर एज सुन एज वाले सेंटेंस में कॉमा लगा होता है, उस कॉमा की जगह हम लोग हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का रूल। तो आगे सबको ख्याल रहेगा कि हम लोग कभी भी एज नो सूनर के साथ जो क्लॉज बनेगा वो अफर्मेटिव नहीं होगा, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। डिड आ गया तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर कॉमा होता है, कॉमा के स्थान पे ना तो दिन आता है, ना तो विन आता है, ना तो कॉमा को रिपीट करते हैं, बल्कि किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको ये रूल बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको रूल अच्छे समझ में आ गया हो, तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, एज सुन एज से स्टार्ट है, उस सेंटेंस को आप निगेटिव बदलिए और देखते हैं कितने लोग इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर दे पाते हैं। तो इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।